नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 15 जो कि है ब्लड बैंक। इस चैप्टर में हम ब्लड बैंक से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 15 जो कि है ब्लड बैंक, इसमें हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखेंगे। मतलब जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक मतलब क्या होता है, जहाँ पर ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, ऐसा जो प्लेस है उसको हम ब्लड बैंक बोलते हैं। ब्लड से रिलेटेड वेरियस प्रोसेस जो है ब्लड बैंक में की जाती है। तो इसमें हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखेंगे, मतलब बेसिक चीज़ें वहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड होती है ब्लड बैंक में, उसके बारे में देखेंगे। और ब्लड बैंक के फंक्शंस क्या है उसके बारे में देखेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो इसके बारे में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 ब्लड बैंक। तो सबसे पहले हम ब्लड बैंक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ब्लड बैंक इज फैसिलिटी दैट कलेक्ट, स्टोर एंड प्रोवाइड ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड बैंक एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि ब्लड को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है और प्रोवाइड करती है फॉर ट्रांसफ्यूज़न। ट्रांसफ्यूज़न मतलब अगर किसी को ज़रूरत है ब्लड की, तो उस कंडीशन में ये जो ब्लड है, ये जो कलेक्ट किया हुआ, ये जो स्टोर किया हुआ ब्लड है, ये उस पेशेंट को दिया जाता है, उस पर्सन को दिया जाता है जिसको ब्लड की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन को हम, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसफ्यूज़न बोलते हैं। तो ये जो ब्लड बैंक है, ये ऐसी फैसिलिटी है जो कि ब्लड को कलेक्ट करके रखती है, स्टोर करके रखती है और ट्रांसफ्यूज़न के टाइम ब्लड को प्रोवाइड करती है। देन नेक्स्ट है, blood bank play a crucial role in modern medicine as they provide a vital resource for patients who required blood transfusion due to medical condition, surgeries and accident। तो blood bank जो है ये एक important रोल, crucial रोल मतलब एक important रोल प्ले करते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, as they provide a vital resource for patient। तो ये पेशेंट के लिए एज अ वाइटल रिसोर्स करके काम करते हैं, वाइटल रिसोर्स करके ये एक्ट करते हैं। हु रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत है, जिनको ब्लड की ज़रूरत है, किस वजह से, ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, सर्जरीज एंड एक्सीडेंट। तो उनकी कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से उनको ब्लड की ज़रूरत है, या फिर सर्जरी हो रही, तो सर्जरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस टाइम पे उनको ब्लड की ज़रूरत होती है। या फिर एक्सीडेंट हुआ तो उस कंडीशन में भी ब्लड लॉस होता है, तो उस कंडीशन में, तो इन कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड की ज़रूरत होती है पेशेंट को। तो ये जो ज़रूरत है, ये जो नीड है, ये ब्लड बैंक के थ्रू पूरी की जाती है। ब्लड बैंक कलेक्ट्स ब्लड डोनेशंस from volunteer donors which are then screened, processed and stored for future use। तो ये जो ब्लड बैंक होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड डोनेशंस कलेक्ट करते हैं। जो भी पर्सन्स, जो भी वॉलंटियर डोनर्स होते हैं, उनसे ब्लड कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उनको स्क्रीन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उनको स्टोर किया जाता है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। The blood is typically separated into various components including red blood cell, plasma and platelets which can be used to treat various medical condition। तो जब ब्लड कलेक्ट करते हैं, ये जो ब्लड बैंक है, ये जब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद ये उनको प्रोसेस करते हैं। जो भी ब्लड होता है उसको स्क्रीन करके उसको प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये सेपरेट करते हैं। जैसे कि ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसीज होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए फिर यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये ब्लड बैंक में प्रोसेस्ड की जाती है ब्लड की। देन नेक्स्ट है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ब्लड बैंक में होनी ज़रूरी है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है स्पेस। तो स्पेस की तो ज़रूरत होगी ही। The area required for the setting of the facility is only 10 square meter, well lighted and clean। जो भी एरिया ब्लड बैंक की फैसिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होता है वो कितना होना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। जो भी एरिया है वो 10 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, वेल लाइटेड होना चाहिए और साथ में क्लीन एरिया होना चाहिए। तो इस तरीके से स्पेस होनी चाहिए ब्लड बैंक के लिए। देन नेक्स्ट है मैन पावर, मतलब कितने लोग वहाँ पर लगेंगे, कितने लोग वहाँ पर काम करने के लिए लगेंगे ब्लड बैंक में।
इन प्रेजेंट फेज नो एडिशनल स्टाफ इज रिक्वायर्ड। तो प्रेजेंट फेज में अगर हम देखें तो कोई एडिशनल स्टाफ यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता। ब्लड बैंक में कोई भी एडिशनल स्टाफ जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, अकेला पर्सन भी ब्लड बैंक को संभाल सकता है। They should be trained in the operation of blood storage centers and other basic procedures like storage, cross matching, etc. तो जो भी पर्सन ब्लड बैंक में रहता है, ऑपरेट करता है, हैंडल करता है, तो वो ट्रेन होने चाहिए, वो ट्रेन होने चाहिए इन ऑपरेशन ऑफ ब्लड स्टोरेज सेंटर। तो जो भी ब्लड स्टोरेज सेंटर के ऑपरेशन है, मतलब जितने भी प्रोसेसेस वहाँ पर होती है, जो भी काम होते हैं, उनमें वो पर्सन जो है वो ट्रेन होना चाहिए। एंड अदर बेसिक प्रोसीजर्स लाइक स्टोरेज, क्रॉस मैचिंग एक्सेट्रा, दूसरे भी प्रोसीजर्स उसको आने चाहिए, जैसे कि ब्लड स्टोरेज हो गया या फिर ब्लड की क्रॉस मैचिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए, तभी वो ब्लड बैंक को अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसी होनी चाहिए? रेगुलर 24 आवर सप्लाई इज़ एसेंशियल। तो रेगुलर 24 आवर उसका सप्लाई होना चाहिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका सप्लाई 24 आवर्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में जो भी रेफ्रिजरेटर्स है वो बंद होने के चांसेस है, तो उस कंडीशन में जो भी ब्लड है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए ब्लड को मेंटेन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर्स की ब्लड बैंक में ज़रूरत होती है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो 24 आवर्स सप्लाई रहना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का ब्लड बैंक में। देन नेक्स्ट है इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट कौन कौन से लगेंगे? ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर्स। तो ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर्स मतलब रेफ्रिजरेटर ब्लड बैंक में होना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि जो ब्लड है वो कोल्ड टेम्परेचर पे ही स्टोर करके रखा जाता है। देन नेक्स्ट है डीप फ्रीजर्स। डीप फ्रीजर्स में क्या होता है, आइस रखे जाते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम वो जो डीप फ्रीजर्स होते हैं उनमें से आइस निकाल के ट्रांसपोर्टेशन के टाइम उनको यूज़ किया जा सके, इसलिए डीप फ्रीजर्स जो है वो ब्लड बैंक में रखे जाते हैं। देन नेक्स्ट है इंसुलेटेड कैरियर बॉक्स विद आइस पैक्स। तो इंसुलेटेड कैरियर बॉक्सेस होने चाहिए और साथ में उनमें आइस पैक्स होने चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम अगर हमें कहीं भी ब्लड ले जाना हो तो उस टाइम पे हम वहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर पे ही उसको ले जा सकें। तो इसीलिए इंसुलेटेड कैरियर बॉक्सेस भी वहाँ पर होने चाहिए। देन नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप एंड सेंट्रीफ्यूग। तो माइक्रोस्कोप और सेंट्रीफ्यूग जब भी प्रोसेस किए जाते हैं ब्लड, जब भी प्रोसेस किया जाता है ब्लड, तो उस टाइम पे ये भी चेक किया जाता है कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। जिस भी पर्सन से ब्लड लिया है उसको कहीं इन्फेक्शन तो नहीं था, अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो ये इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि अगर वैसा ही ब्लड हमने अदर पेशेंट को दे दिया जिसको ज़रूरत है ब्लड की, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को भी वो डिसीज हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले उसको टेस्ट किया जाता है। तो इसीलिए जो भी ब्लड बैंक है उसमें माइक्रोस्कोप और सेंट्रीफ्यूग टेस्टिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड बैंक के फंक्शंस। इनके फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहला है ब्लड कलेक्शन। तो ये जो ब्लड बैंक है ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं। जो भी डोनर्स होते हैं, वॉलंटियर डोनर्स, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती करके ये ब्लड को लेते हैं। जो भी वॉलंटियर डोनर्स होते हैं, मतलब जो देना चाहते हैं ब्लड, जो डोनेट करना चाहते हैं, उनसे ये ब्लड कलेक्ट करते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है? ब्लड प्रोसेसिंग। कलेक्ट करने के बाद जो भी ब्लड है, कलेक्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। मतलब जो भी ब्लड है उसमें से जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि RBC हो गया या फिर प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, इनको सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। देन क्या करते हैं? ब्लड टेस्टिंग। जो भी ब्लड है उसको टेस्ट करते हैं कि कहीं वहाँ पर इन्फेक्शन तो नहीं है। अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो इन्फेक्शंस अगले पर्सन को भी ना हो, इसके लिए उसको प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट है ब्लड स्टोरेज। ब्लड को बाद में स्टोर करके रखा जाता है। टेस्ट करने के बाद उसको स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक रह सके और किसी को ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे हम उनको दे सकें। देन नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या फिर सर्जरी हुई तो उस कंडीशन में उन पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे ब्लड बैंक से ब्लड ले जाकर उनको ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। तो ये एक फंक्शन हो गया ब्लड बैंक का। देन नेक्स्ट है ब्लड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो ब्लड इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब जो भी ब्लड है वो ब्लड बैंक में मेंटेन करके रखना, मतलब उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो क्वांटिटी है वो ब्लड बैंक में मेंटेन करके रखना। ऐसा ना हो कि उनकी कमी हो जाए, तो इन्वेंटरी जो है वो मैनेज करके रखना, ब्लड की इन्वेंटरी। तो इसके लिए ब्लड बैंक जो है वो अलग अलग डोनेशन प्रोग्राम्स लेती है और जो भी डोनर्स होते हैं
उनको गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो इस तरीके से ये इन्वेंटरी मैनेज करते हैं। देन नेक्स्ट है डोनर रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। तो डोनर रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन मतलब क्या होता है, जो भी डोनर है उनको डोनेशन के लिए तैयार करना, जो भी ब्लड देना चाहते हैं उनको डोनेशंस के लिए तैयार करना, प्रोग्राम्स लेना डोनेशंस के, ताकि जो ब्लड की इन्वेंटरी है वो मेंटेन किए जा सके और जिनको ज़रूरत है उनको दिए जा सके। तो इस तरीके से ये डोनर रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन हो गया। देन नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च और डेवलप करना, ताकि ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न थेरेपी होती है इसको और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करना। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं ब्लड बैंक के। तो इस तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।